अच्छा जी, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी थी। मैंने आपको बेसिक टाइप्स स्टार्ट। भाई किसकी आवाज़ इको हो रही है यार? ये माइक ऑफ कर दो। इसका नहीं है माइक। पीसी ऑफ, वो पीसी कह रहा हूँ, स्पीकर ऑफ कर दो, माइक नहीं स्पीकर। अच्छा जी, हमने लास्ट क्लास के अंदर स्टार्ट किया था एक बेसिक टाइप से। हमने देखा था भाई कि रियल टाइप्स कौन कौन सी होती है। हमने स्ट्रिंग देखी थी, नंबर देखी थी हम लोगों ने, ठीक है, बुलियन देखी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो है वो देखा था फंक्शंस टाइपस्क्रिप्ट में किस तरीके से बनते हैं, ठीक है। सिंपल फंक्शंस देखे हमने, एरो फंक्शंस देखे, फंक्शन में देखा हमने जो आर्गुमेंट्स होते हैं उनकी टाइप किस तरीके से आती है और रिटर्न टाइप क्या होती है, ठीक है। एक और मैंने देखा था, एक और टाइप देखी थी हम लोगों ने, वॉइड, ठीक है, कि जिसकी कोई टाइप नहीं होती उसकी टाइप क्या होती है, वॉइड होती है। फिर हम लोगों ने टाइप एलियासेस देखे कि टाइप एलियास दो तरीके से बना सकते हैं हम, एक टाइप के कीवर्ड से बना सकते हैं और एक इंटरफेस के कीवर्ड से बना सकते हैं। इंटरफेस कब यूज करना है और टाइप कब यूज करना है बताया था मैंने जी। इंटरफेस सिर्फ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के लिए होता है। सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर आप बना रहे हो तो इंटरफेस यूज करोगे, वरना आप टाइप यूज करोगे, ठीक है। नॉर्मली लोगों से अगर आप पूछेंगे ना तो वो कहते हैं भाई मर्जी है, कुछ भी यूज़ कर लो, इंटरफेस भी यूज़ कर लो, टाइप भी यूज़ कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। ऐसा होता है कि आप दोनों चीज़ें बना सकते हो। लेट से अगर मैं एक चीज़ अगर इंटरफेस टाइप से बना रहा हूँ उसको मैं इंटरफेस से ही बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड ये है, एक रिकमेंडेड वे ये है कि आप ऑब्जेक्ट्स, और हम आगे भी पढ़ेंगे क्लासेस, तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के लिए ना आप इंटरफेस यूज़ करो, वरना बाकी सबके लिए टाइप यूज़ करो। असल में जो इंटरफेस का कॉन्सेप्ट ना ये आया है बैकएंड से। किसी ने अगर जावा वगैरह पढ़ी हो ना, उसके अंदर होते हैं इंटरफेसेस। इंटरफेसेस होते हैं ऊप के अंदर, बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरफेसेस क्लास बनाते हैं, वहाँ से कॉन्सेप्ट टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो आया है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये चीज़ देखी थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि किसी भी चीज़ को अगर मुझे लेट से ऑप्शनल करना है तो किस तरीके से करते हैं ऑब्जेक्ट में। जैसे सैलरी मुझे, मैं चाह रहा हूँ कि मैं ऑप्शनल करूँ तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क के थ्रू कर सकते हैं। मैं एक इंटरफेस को दूसरे इंटरफेस में कॉल कर सकता हूँ, एक टाइप को दूसरे टाइप के अंदर भी कॉल कर सकता हूँ, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें थी जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज हमें देखना है कि भाई एरेज क्या होती हैं। एक नई चीज़ है जो कि पाइथन में होती है, टपल्स, ये क्या होते हैं, और इनम्स क्या होते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें आज देखनी है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरे से, ठीक है। भाई टाइप स्क्रिप्ट के अंदर चल गया तुम्हारा, आजा ज्वाइन कर लो। टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जैसे हम जावास्क्रिप्ट में एरे बनाते थे, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी बिल्कुल वैसे ही एरेज का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। लेट्स से मैं अपने आप एक एरे बनाता हूँ स्टूडेंट्स के नाम का। तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट में बना रहा हूँ तो वो किस तरीके से बनाता हूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। भाई क्या हो गया, तुम इतना शोर कर रहे हो, क्या मसला है? तो यहाँ पे आ जाओ ना, इधर भी तो है पीसी। तुम क्यों नहीं आ रहे? ठीक है। तो मैं अब एक यहाँ पे एरे बना रहा हूँ स्टूडेंट्स के नाम का, डिफरेंट डिफरेंट नेम्स का मैं एक एरे बना रहा हूँ, ठीक है। लेट से मैंने पहले यहाँ बनाया हसन, सेकंड मैंने बनाया यहाँ पे असलम, थर्ड मैंने यहाँ बनाया कासिम, ठीक है। ये नॉर्मल हम इस तरीके से एरे बना रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में जब आप एरे बनाते हो ना, तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरे बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पे हमें बतानी पड़ती है टाइप, कि आपकी एरे के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो किस टाइप के होंगे, आपका एरे किस टाइप का होगा। लेट से अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ तो मेरा एरे किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है। और टाइप स्क्रिप्ट में आपको है ना, टाइप स्क्रिप्ट कंपाइलर इतना स्मार्ट है कि अगर आप उसको ना भी बताओ वो जब भी टाइप बना देता है। अगर मैं इस पर होवर करूंगा ना, देखिए मुझे बता रहा है कि एक स्ट्रिंग टाइप का एरे है। तो जब भी हमें एरे इनिशियलाइज करना होता है हम कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। भाई मेरा एक स्टूडेंट है जो किस टाइप का एरे है, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है, ये इस तरीके से बनाता है, स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है, एरे ब्रैकेट्स। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा है कि अब ये ना स्ट्रिक्टली चेक होगा, यानी अगर मैं ये स्ट्रिंग मैंने बनाया ना तो अब मैं स्ट्रिंग के अलावा नंबर नहीं बना सकता इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे लेट से मिक्स जैसे जावास्क्रिप्ट में नंबर वगैरह सब एरे में डाल सकता है, कोई इशू नहीं होता, एक ही एरे में मैं स्ट्रिंग नंबर सब डाल सकता हूँ। लेकिन जैसे अगर मैं यहाँ नंबर डालने की कोशिश करूंगा ना, देखिए मुझे एरर थ्रो करेगा ये, ठीक है। आ गया एरर,
और क्या कह रहा है कि भाई नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, क्या आप नंबर स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते। नंबर डालूंगा या इवन कोई और डेटा टाइप डालूंगा तब भी मुझे वो एरर थ्रो करेगा। अच्छा, इससे जावा स्क्रिप्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अगर मैं लेट से कंसोल करूंगा ना स्टूडेंट्स को, तो जावा स्क्रिप्ट में परफेक्टली आ जाएगा ये। इससे फर्क पड़ता है तो सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट को पड़ता है बस। ठीक है जी। और आपको मैं जाकर बिल्ड में दिखाऊं ना कोड, तो देखें नॉर्मल जैसे जावास्क्रिप्ट में एरर होता है वैसे ही बना हुआ होगा ये। एक सेकंड, हमने अपना कंपाइलर स्टार्ट नहीं किया इसलिए वो अपडेट भी नहीं हुई है फाइल। टाइपस्क्रिप्ट कमांड, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर माइनस वॉच। ठीक है, स्टार्ट हो गया। मेन की फाइल देखें, दोबारा रीराइट हो गया। देखें ये बिल्कुल इस तरीके से आया जैसे जावास्क्रिप्ट में आता था। जावास्क्रिप्ट को कोई इशू नहीं है इससे कि मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ या मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ। टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को इशू है। ठीक है, आपको एड वगैरह ये बता रहा है कि भाई क्या मसला आ रहा है। हम इसको लगा के एक दफ़ा चेक भी कर लेते हैं ब्राउज़र पे। ठीक है, देखें यहाँ पे परफेक्टली आ रहा है। क्लियर है, यहाँ पे कोई मुझे एरर थ्रू नहीं हो रहा। लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर ये मसला है। ठीक है, अब भाई लेट से अगर मुझे चाहिए, भाई हो सकता है कि मुझे चाहिए हो, ऐसा सिनेरियो में आ सकता है कि भाई मुझे स्ट्रिंग और नंबर दोनों चीज़ें चाहिए। लेट से मैं चाह रहा हूँ मेरे पास एक ऐसा डेटा है कि जिसमें जो है वो स्टूडेंट्स के नाम और उनकी सैलरीज हैं, सॉरी एक एम्प्लॉयज़ के नाम है और उसकी सैलरीज हैं, या स्टूडेंट्स के नाम है उनकी एज है। तो मुझे वो डेटा चाहिए होगा। लेट से मैं लिख के पहले स्टूडेंट के सारे नेम, हसन, असलम, कासिम, और फिर एंड में उनकी सारी एज लिखी। लेट से 22, 32, 42 मुझे तो चाहिए ऐसा डेटा। अब मैं क्या करूँ? तो हम क्या करते हैं, फिर आपको बनाई थी यूनियन टाइप। वो जर्नल कॉन्सेप्ट टाइप स्क्रिप्ट हो गया। अगर आपने मल्टीपल टाइप्स यूज़ करनी है एक जगह पे तो आप यूनियन टाइप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं कैसे कहूँगा यहाँ पे, मैं इस तरीके से बोलूँगा, इसको मैं करूँगा ब्रैकेट, मैं बोलूँगा भाई ये स्ट्रिंग और नंबर टाइप का एक एरे होने वाला है। अब इसको कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे कुछ और यूज़ कर दूंगा, लेट से बूलियन, तब मसला है। समझ में आई बात? तो भाई इस तरीके से आपका टाइप स्क्रिप्ट के अंदर एरे बनता है। अब ये पूरा एरे वैसे ही एरे जावास्क्रिप्ट का जैसे होता है, इसके अंदर हम सारे एरे के मेथड यूज़ कर सकते हैं, पुश, पॉप, व्हाटएवर हम जो जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते थे, वी कैन ऑल्सो यूज़ देयर। हम क्या करेंगे, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं लिखता हूँ भाई स्टूडेंट्स डॉट, अच्छा लेकिन अब एक चीज़ का ख्याल रखना है, यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का एरे के मेथड से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप यूज़ कर रहे हैं कहाँ पे, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर खड़े होकर। तो टाइप स्क्रिप्ट के रूल्स का आपने ख्याल रखना है। क्या मतलब रूल्स भाई? जैसे कि मैं पुश कर रहा हूँ, अब हम जावास्क्रिप्ट में मुंह उठाके कुछ भी पुश कर दिया करते थे, अब वो हो भी जाता था। अब लेकिन यहाँ मैं सिर्फ वही चीज़ें पुश कर सकता हूँ जो स्ट्रिंग या नंबर है। लेट से मैं यहाँ पे आके पुश करता हूँ हिना, ठीक है जी, और मैं लॉग करवा देता हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स की एरे को, तो ये प्रॉपर्ली यहाँ पे ऐड हो गया और कोई इशू भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे पुश करता हूँ कोई बूलियन वैल्यू, तो अब मुझे पुश करने नहीं देगा। ये पुश तो हो जाएगा लेकिन टाइप स्क्रिप्ट इसको एरर थ्रो करेगा कि भाई आप जो दिल चाहे वो पुश नहीं करोगे। आप जिस एरे के अंदर पुश कर रहे हो वो एरे सिर्फ एक्सेप्ट करता है स्ट्रिंग और नंबर। जो चीज लगी हुई है बस वही पुश होगा। जी, जो चीज़ आपने बोली है कि जिस टाइप का एरे होगा आप वही चीज़ें सिर्फ और सिर्फ पुश कर सकते हो और इसके अलावा और कुछ भी पुश नहीं कर सकते। क्लियर है? कोई सवाल? ठीक है। सर इसमें क्या बस टाइप ही बतानी पड़ेगी, सेम जावास्क्रिप्ट तो है हर चीज। हाँ ऐसा ही है। तो नाम इसका ये कि टाइप स्क्रिप्ट, क्या नहीं आपने जावा स्क्रिप्ट को एक टाइप की फंक्शनलिटी दी है बस, और कोई भी खास फर्क नहीं है। बाकी हाँ अभी आगे जाके आपको फर्क देगा जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट होगा। ठीक है जी। तो भाई ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा भाई स्टूडेंट्स का जैसे हम एरे से इंडेक्सिंग एक्सेस करते थे वैसे भी बिल्कुल हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई यानी कि वो नहीं है कि जो टाइप स्क्रिप्ट में वो नहीं होता जावा स्क्रिप्ट में होता है, सब चीज़ें वही हैं, बस टाइप का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, मैं टाइप्स को हार्ड कोड सेट भी करवा सकता हूँ, सॉरी वैल्यूज़ को। मैं कह रहा हूँ भाई स्ट्रिंग के 0 पे हसान है तो स्टूडेंट्स के 0 पे भाई क्या कर दो, कासिम कर दो भाई।
ठीक है। और अपने यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट्स को एक्सेस करूँगा आके तो ये प्रॉपरली ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मैं स्ट्रिंग के 0 को नल नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि भाई नल है ही नहीं उसके अंदर। सही है, बात समझ में आ रही है? या मैं इसको जो है वो बूलियन कोई नहीं कर सकता। क्लियर है? अच्छा, एक चीज यहाँ पे ये है, अब देखें यहाँ पे पॉइंट नोट करने के क्या पॉइंट है। पहला पॉइंट जो नोट करने वाला है यहाँ पे ये है कि भाई एरे के अंदर वही टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं जो हमने एरे की डिफाइन करी है। एक पॉइंट नोट करने वाला है यहाँ पे ये। दूसरा, यहाँ पे ऑर्डर का कोई मसला नहीं है। मतलब अगर ऐसा नहीं कि मैंने अगर स्ट्रिंग पहले लिखा है तो पहले स्ट्रिंग ही आएंगे, या जो है वो नंबर बाद में लिखा है तो नंबर बाद में ही आएंगे। ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। मैं अगर इसको उठा करके स्टार्ट में भी ले जाऊँ ना इस तरीके से, तब भी कोई मसला नहीं है, ऑर्डर का कोई इशू नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। 2 पॉइंट यहाँ मेन नोट करने वाले हैं। एक, जो डिक्लेयर के टाइम पे मैंने बताई है टाइप, सिर्फ वही टाइप की वैल्यूज आएंगी, ठीक है। सेकंड ये कि भाई ऑर्डर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। 2 चीज़ें आपकी ये हो रही। बाकी सारे के सारे प्रोसेस वैसे ही होते हैं एरे पे जैसे कि जावास्क्रिप्ट में होता है। क्लियर है? इसको यहाँ रखो, हीट आ रही है बहुत, इसको जरा उठाना जरा। दिख रहा है आप दोनों को? ये लैन असल में ना लैन का मसला है, तुम शेयर करीब कर लो तो यहाँ भी देख सकते हो बल्कि तो इसके पीसी पे। असल में ना वो उसके लैन का मसला है, वहाँ पे नेट इनका ना मज़ेदार नहीं चल रहा। अच्छा जी, यहाँ तक कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? क्लियर है? अच्छा, तो भाई एरेज तो आपके ये होता है, ठीक है। अब आते हैं अब टपल्स क्या होता है। टपल्स जो है ना बेसिकली वो एरे से ही ड्राइव हुए हैं, एरे से ही बने हैं। लेकिन इसमें एक मेन, और होते भी एरे की तरह है, बस एक मेन डिफरेंस इसके अंदर ही होता है, सही जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है, ये टाइपस्क्रिप्ट के अंदर होता है, ठीक है। और इसका एक मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। क्या मतलब? मैं आगे एक टुपल बनाता हूँ, ठीक है। एक टपल बनाता हूँ मैं यहाँ पे आके, कॉन्स्ट लेट से हम एक टपल बनाते हैं, बायोडेटा के नाम से बना लेते हैं, बायोडेटा। अब टपल बनता कैसे? इस तरीके से ब्रैकेट आएंगे एक, और यहाँ पे ना अगर लेट से मुझे अगर एरे बनाना होता तो मैं क्या करता था? स्क्रीन नहीं आ रही क्या? लेफ्ट हो गई मीटिंग, क्यों भाई? अच्छा, नेट गया। नहीं, मीटिंग में गई। अरे स्क्रीन सबके पास। अच्छा, अब अगर मुझे कोई एरे बनाना होता तो मैं क्या करता था? इन एरे ब्रैकेट्स के पीछे उसकी टाइप डिफाइन करता था कि भाई स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा या नंबर टाइप का एरे होगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं करता था। लेकिन अब जब आप टपल बनाओगे ना तो हम पीछे नहीं लगाएंगे इसके, हम क्या करेंगे? हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जिस टाइप का टपल बना रहे हो आप, और यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। लेट से मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कि भाई फॉर एग्जांपल वही सेम लिखता हूँ ऊपर वाला। सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और देखिए इसको मैं एम्प्टी एरे भी नहीं छोड़ सकता, मुझे एरर देगा ये। क्या कह रहा है कि ये एम्प्टी जो एरे है असाइनेबल नहीं है स्ट्रिंग के अंदर, क्या एम्प्टी नहीं छोड़ सकते इसको आप। तो यहाँ मुझे कुछ ना कुछ एक स्ट्रिंग देना पड़ेगा। लेट से मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई फॉर एग्जांपल हम्माद, ठीक है। ये मेरे पे एक टपल बन गया। ये होता बिल्कुल एरे की तरह है, इसके सारे मेथड्स वगैरह भी एरे की तरह है। अगर मैं आपको यहाँ पे इसको लॉक करा के दिखाऊँ ना, ठीक है। सबसे पहले आपको मैं दिखाता हूँ कि जावास्क्रिप्ट में कैसे दिखता है।
ये बिल्कुल एरे की तरह दिख रहा है जैसे जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल एरे होता है। और अगर मैं आपको यूआई पे दिखाऊं तो वहाँ भी बिल्कुल ये नॉर्मल। अच्छा, वैसे जावास्क्रिप्ट में पता कैसे चलेगा कि ये टपल बनाना है एरे बनाना है? इसका जावास्क्रिप्ट से ताल्लुक नहीं है, टाइपस्क्रिप्ट से ताल्लुक है। टाइपस्क्रिप्ट में तो है, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट में एरे बन के जाता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अच्छा यहाँ पे नहीं करना चेंज, करना चाहिए, सही है। तो बिल्कुल वैसे ही दिखता है ये, रूल भी वही है। लेट से मैं यहाँ पे कोई नंबर ऐड करूंगा तो मुझे ऐड नहीं करने देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना एक और है बड़ा एक टेक्निकल यानी कि समझने के पॉइंट है, वो ये है कि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। अगर मैं यहाँ पे आके लिखूंगा ना स्ट्रिंग और नंबर, सॉरी यहाँ पे ये नहीं होगा, कॉमा आता है, ठीक है। कॉमे से हम लिखते हैं कि इसके अंदर, जैसे वहाँ पे क्या लिखते थे, इस तरह लिखते थे एक सिंगल डैश से कि भाई स्ट्रिंग होगा या नंबर होगा जो भी है, यहाँ पे कॉमा से लिखते हैं, ठीक है। और कॉमा से लिखते हैं इसका मतलब ये ऑर्डर आ गया, ऑर्डर मैटर करता है यहाँ पे। यानी कि अगर मैं स्ट्रिंग के बाद ऐसे करके नंबर लगाऊंगा ना तो ये परफेक्टली सही है। लेकिन अगर मैं यही काम उल्टा कर दूँ, मैं अगर पहले लिख दूँ नंबर बाद में लिख दूँ स्ट्रिंग, तो अब ये एरर देगा मुझे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है। जिस ऑर्डर के अंदर आपने टपल बताया है उसी ऑर्डर के अंदर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए इसको, अच्छा इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। ऐसा क्यों, आपका सवाल हो सकता है ना भाई कि ऐसा क्यों है, एरे में क्यों है, एरे में क्यों नहीं है, यहाँ पे क्यों है इस तरीके से ऑर्डर मैटर। यहाँ पे इसलिए है, अगर आप इसका ना एरर पढ़े ना, ये एरर खुद बता रहा है कि ऐसा क्यों है। कह रहा है भाई टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर, यानी ये यूँ समझ लें पैरामीटर आर्गूमेंट वाला गेम है। ये आप आर्गूमेंट डिफाइन कर रहे हो, ये आपके पैरामीटर्स हैं। आपने अगर यहाँ नंबर कर दिया तो ये पहला जो आर्गूमेंट है पहले पैरामीटर में जाता है, आपको पता है फंक्शन में, तो ये असल में नंबर स्ट्रिंग में जा रहा है जो कि नहीं जा सकता, और हमाद जो कि एक स्ट्रिंग है वो नंबर में जा रहा है जो कि नहीं जा सकता। बात समझ में आ रही है? किस किस को बात समझ में नहीं आई, दोबारा बताया था। यूज को भी छोड़ो, अभी सीधे समझो भाई, यूज बताता हूँ बात समझ में आ गई तो समझाना चाह रहा हूँ। यूज को भी छोड़ दो भाई, ये टपल आप यूं समझ लें कि ऑर्डर में, जब आपने इसको एक ऑर्डर में चलती है, यानी अगर आप इसके अंदर जो चीज़ डिफाइन करेंगे ना, दो चीज़ें हैं। एक तो वो चीज़ है, एक पहली चीज़ तो ये कि जिसके अंदर जो टाइप आपने लिख दिया वही टाइप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा कोई टाइप यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड चीज़ ये कि जो टाइप आपने जिस फॉर्मेट में लिखी है उसी ऑर्डर के अंदर आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। जी, अगर आपने नंबर कर दिया तो एरर हो जाएगा, एरर आ जाएगा। और ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि आप यूँ समझ लें कि ये पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स की तरह है, ठीक है। ये आपने सारे आर्गूमेंट डिफाइन करे हुए हैं और ये आपने सारे पैरामीटर्स डिफाइन करे हुए हैं। यहाँ पे पहला आर्गूमेंट पहले पैरामीटर में जाता है, दूसरा आर्गूमेंट दूसरे पैरामीटर में जाता है। अगर पहले आपने नंबर लिख दिया तो वो असल में जा रहा है स्ट्रिंग में जो कि नहीं जा सकता, और अगर आपने दूसरे पे स्ट्रिंग लिखा है वो नंबर में जा रहा है तो नहीं जा सकता। या तो इसको चेंज करते हैं भाई, फिर इस तरीके से करते हैं नंबर और स्ट्रिंग, अब ये फाइन है। अच्छा, अब सवाल है भाई इसका यूज़ केस क्या है, मैं यूज़ कहाँ करूँ इस चीज़ को। देखें, हम जैसे लेट कॉन्स्ट वेर में क्या है, आप कोई भी वेरिएबल अगर मुझे कॉन्स्ट से लिया हुआ है, अगर आप उसको लेट से ले लो तो कोई इशू होता है? कुछ भी इशू नहीं होता, ठीक है। लेकिन कॉन्स्ट का यूज केस क्या क्या, ऐसे वेरिएबल जो आपको पता है कि आपने ना उनको रीडिक्लेयर करना है ना उनको रीइनिशियलाइज करना है, आप उनको कॉन्स्ट से बनाते हो। ऐसा ही है, ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है। ऐसा ही यहाँ पे एरे और टपल्स के अंदर होता है। आपको लेट से कोई ऐसा जो है वो डेटा इनिशियलाइज करवाना है वेरिएबल के अंदर जो कि जिसका ऑर्डर मैटर करता है, यानी कोई भी ऐसा डेटा जो कि सीक्वेंशियल हो। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल हमको देता हूँ, हमने ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई थी रिएक्ट के अंदर, ठीक है। हमने वहाँ पे क्या किया था, एक ऐड टू कार्ट की फंक्शनलिटी बनाई थी। ऊपर एक बास्केट रखी थी हमने और उसके अंदर मैं प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करता था, उसके अंदर वो प्रोडक्ट जा के अपेंड होते थे। ऐसा ही है। अब आप यूँ समझें लेट से कि मेरे पास वही एक सिनेरियो है और मेरे पास मुझे लेकिन उसका यूआई का एक्सेस नहीं है, मुझे सिर्फ उसके अंदर डेटा पहुंचाना है। अच्छा, टाइपस्क्रिप्ट का एक और चीज़ आपको बता दूं, टाइपस्क्रिप्ट जो है ना फ्रंट एंड पे आपको बहुत कम दिखेगी अभी जो है ना, अभी आजकल के टाइम पे फ्रंट एंड पे इतना ज़्यादा टाइपस्क्रिप्ट पे यूज़ नहीं करते, बैक एंड पे बहुत ज़्यादा यूज़ होती है टाइपस्क्रिप्ट, ठीक है। तो नॉर्मली इसका अभी तक काम है ना बैक एंड के ऊपर ज़्यादा होता है, फ्रंट एंड पे भी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, नेक्स्ट वगैरह के अंदर यूज़ कर रहे हैं इसको लोग, ठीक है। अब रिएक्ट पे भी काफ़ी यूज़ हो रही है, लेकिन मेनली जो इसका फोकस है ना अभी भी बैक एंड के ऊपर है। तो आप यूँ समझेंगे आपके पास एक वैसा फॉर्म है, ठीक है। आपको मैंने कहा भाई मुझे वैसा एक फॉर्म, एक मुझे ना डेटा बना के भेजना है, उस तरह का फॉर्म है। उस फॉर्म में क्या एक सीक्वेंस ऑफ फील्ड है।
अब मुझे जो है ना फ्रंट एंड का एक्सेस नहीं है, मेरे पास फ्रंट एंड का एक्सेस नहीं है मेरे पास। तो मुझे फ्रंट एंड वाले ने बोला भाई आपको भाई एक फॉर्मेट है डेटा का, इसमें डेटा भेजना है आपको, इसी फॉर्मेट में डेटा आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अगर आपने गौर किया हो जावास्क्रिप्ट में जब भी मैं कोई डेटा रखता हूँ ना, तो वो अगर मैं उसको लॉक करवाओगे वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर देता है उसको। देखा है आपने इस तरह कभी? लेट्स से कोई आपके पास ऑब्जेक्ट वगैरह में अगर आपके पास कीज हो, उनको आप दिखेगा कि वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो जाती हैं, ठीक है, नोट करिएगा। तो अब अगर वो अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गई तो मेरा फॉर्मेट कुछ और था, तो वो मेरे पास डेटा में डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, यानी कि सॉर्ट हुआ हुआ फॉर्मेट और एक जो फॉर्मेट मुझे आगे से मिला था वो फॉर्मेट। तो जब भी आपके पास यानी कोई लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये आपको अगर एक ऐसा डेटा भेजना है आगे, एक बिल्कुल फॉर्मेटेड, एक बिल्कुल सीक्वेंस ऑफ डेटा आपके पास है, वो अगर आपने भेजना है तो आप फिर उसको एरे में नहीं, उसको आप टपल में स्टोर करवाते हो। जैसे कि हम वेरिएबल में, अगर मैं वेरिएबल मुझे ऐसा वेरिएबल बनाना है जो कि मुझे पता है कि कांस्टेंट है, इसको मुझे कभी भी इनिशियलाइज नहीं करवाना पड़ेगा दोबारा, ना इसको दोबारा बनाना पड़ेगा, उसको मैं कॉन्स्ट से लेता हूँ। तो ऐसे ही एक ऐसा डेटा का फॉर्मेट आपको पता है कि यार ये एक सीक्वेंस मुझे चाहिए, इस सीक्वेंस को आउट नहीं करना मुझे किसी भी हालत में। अगर मैंने आउट किया तो मेरी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है, प्रोडक्शन ब्रेक हो सकता है। तो उसको आप एरे के बजाय टपल के अंदर लेते हो। समझ में आ गया तो क्या रीज़न है? इन शॉर्ट यही, जब भी आपने कोई सीक्वेंशियल डेटा स्टोर करवाना है ना, जिसमें सीक्वेंस मैटर कर रही है आपके लिए, डेटा मैटर नहीं कर रहा, सीक्वेंस ज़्यादा मैटर कर रही है, तो आप उसको एरे के बजाय टपल के अंदर लोगे। बस ये इतनी सी बात है, इसको लिख लो अपने पास। और ये बड़ा सवाल होता है कि एरे और टपल दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले डिफरेंस लिखना। डिफरेंस भाई, एक डिफरेंस मेन ये है कि टपल के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, एरे में ऑर्डर मैटर नहीं करता आपका। और यूज केस क्या है, जब भी मुझे कोई सीक्वेंशियल डेटा स्टोर करवाना है जिसमें सीक्वेंस मैटर करती है, तो मैं एरे के बजाय टपल लूंगा। अगर कोई ऐसा बल्कि वे में डेटा है जिसमें बल्क में डेटा स्टोर करवाना है, बस में सीक्वेंस वगैरह मैटर नहीं करती, तो फिर उसके लिए एरे लेंगे। लिख लिया भाई? अच्छा, थोड़ा सा ना जरा ऑपरेशंस पे बात करते हैं इसके। जैसे एरे में अगर मैं आपको दिखाऊं, स्टूडेंट्स एक मेरे पास एरे है, ठीक है, मुझे इसके अंदर कॉनकैट करवानी है। कॉनकैट क्या होता है आपको पता है, दो एरे को ज्वाइन आप करते हैं, ठीक है। मुझे इसके अंदर कॉनकैट करवानी है एक दूसरी एरे जिसके अंदर वैल्यूज है मेरे पास, अल्लाह भला करे आपका, अली, थर्टी, ठीक है। अच्छा, टपल होता तो एरे, लेकिन एरे के सारे फंक्शन जो है ना इसके ऊपर नहीं चलेंगे। अब ये देखें, दोनों कॉनकैट हो गए आराम से वाली एरे में, भाई होगा ही नहीं होगा, ठीक है, इजीली कॉन्कैटिनेशन यहाँ पे हो गई है। अब यहाँ वही रूल है, अगर कॉन्कैटिनेशन में भी मैं कोई डिफरेंट टाइप की दूंगा तो वो फिर मसला करेगा, कॉन्कैटिनेशन भी नहीं होगी। सही है, क्योंकि कॉन्कैटिनेशन यानी दो एरे जब मिला रहे हो आप, तो वो वही रूल्स फॉलो करना चाहिए जो आपने डिफाइन करे हैं एरे में। यानी दो एरे मिलाएं, तीन मिलाएं या 300 एरे आप कॉन्कैट करें, लेकिन उनकी टाइप स्ट्रिंग और नंबर ही होनी चाहिए जो आपने ऊपर डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इसको करना है कॉन्कैटिनेशन, लेट्स से भाई ये टपल है बायोडाटा डॉट कॉनकैट, अगर मैं करूँ इसको, ठीक है, तो अगर मैं एक एरे है जिसके अंदर मेरे पास स्ट्रिंग और नंबर ही है, क्या हुआ? कॉनकैट हुआ? नहीं हुआ। इसको छोड़ें, इसको नहीं देखें, इसकी बात कर रहा हूँ बायोडाटा की, ये कॉन्कैटिनेशन नहीं हुआ। अच्छा,
अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, अब हुआ? अब भी नहीं हुआ। अच्छा, अब अगर मैं इसी को ये कर दूं, शायद इसने मुझे इधर ही एरर वो दे दिया। अब हो गया? अच्छा, एक और चीज देखते रहे बस अभी। बताने का मकसद क्या है, यहाँ पे जब आप इस पे टपल्स पे ऑपरेशन कर रहे होंगे ना, एक चीज तो ये कि एरे के सारे मेथड नहीं चलेंगे इसके ऊपर। ये एरे की तरह जरूर है लेकिन एरे नहीं है। तो कुछ कुछ फंक्शंस चलेंगे, जैसे कॉनकैट आपने देखा नहीं चल रहा था लेकिन पुश चल गया, ठीक है। तो एक ये चीज़ है इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर चीज़ ये है कि आप जो है ना, क्या नाम है, अब देखें मैंने यहाँ पे ऑर्डर गलत कर दिया। पहले नंबर स्ट्रिंग लिखा हुआ है मैंने, लेकिन यहाँ मैं पुश कर रहा हूँ किसी और ऑर्डर में। तो जब इसमें हम ऑपरेशंस पे आते हैं ना, तो फिर ऑपरेशंस के ऊपर ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर करता है इनिशियलाइजेशन के वक्त, जब आप अपनी टपल को इनिशियलाइज कर रहे हो, जब आप ऑर्डर में करोगे। बाद में उसके अंदर आप अगर उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, पुश हो गया या कोई भी डिफरेंट ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, तो उस वक्त आप ऑर्डर अगर चेंज भी कर दो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। लेकिन नॉर्मली हम इसका यूज़ है ना सिर्फ हम जब करते हैं जब मुझे कोई एक सीक्वेंस डेटा इनिशियलाइज करना हो। अच्छा, एक और चीज़ इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। मेरे पास एक एरे है, ठीक है, और ये एक एनी टाइप की एरे है, ठीक है। एक एनी टाइप की एरे मैंने बना दिया। एनी पढ़ाया था ना कल, क्या होता है एनी? कोई भी टाइप आप यूज कर सकते हो। मैंने क्या कहा, मैंने बोला भाई जो बायोडाटा वाली मेरी वो है ना, क्या नाम है, टपल, इसको एरे में इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्स की वजह से नहीं आ रहा है, इसको लेट करो जरा, इसको भी लेट करो जरा। और अगर अब मैं एरे को कंसोल करूं, तो एरे में बायोडाटा वाली आ गई। तो बताने का मकसद ये कि हम यहाँ पे जैसे नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक एरे को दूसरी एरे के अंदर पूरा इनिशियलाइज कर ओवरराइड कर दिया करते हैं ना जावास्क्रिप्ट में हम ये। तो ये टाइपस्क्रिप्ट में भी ऐसे आप कर सकते हो। अब यहाँ पे ये इसलिए चल गया क्योंकि भाई टपल भी एरे की तरह है, तो मैं एरे को एरे में डालूँ या टपल को एरे में डाल दूँ, एक ही बात है, ठीक है जी। तो ये आपका टपल्स होता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? टपल्स में जैसे आपने डाला नंबर और स्ट्रिंग है इस ऑर्डर, तो हम इनफिनिट वैल्यूज पास कर सकते हैं? नहीं पास कर सकते ना इनफिनिट। इसमें ऑर्डर और लेंथ दोनों चेक होती हैं। लेट से मैंने दो चीज़ें दी हैं यहाँ पे, मैं एक और नेम का स्ट्रिंग बना देता हूँ यहाँ पे, मुझे एरर थ्रो करेगा। जितने आपको स्ट्रिंग डालने हैं उतनी दफा आपको जो ये समझे आप पूरा प्रॉपर रिस्ट्रिक्ट है ये। आपने अगर वैल्यूज क्या डालनी है वो भी बताओगे, किस ऑर्डर में डालोगे वो भी बताओगे, कितनी डालोगे वो भी बताओगे, तीनों चीज़ें। नहीं बताना है, आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ी बताना है। इसको तो आप सिंपल दो चीज़ें दोगे बस। ये नहीं मतलब नहीं है, अगर आपको स्ट्रिंग डालने में तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा जी, आपको यहाँ बताना पड़ेगा भाई नंबर है, स्ट्रिंग है। इवन जैसे मुझे दो स्ट्रिंग डालना है तो मैं उसको बताऊंगा कि भाई अगला भी स्ट्रिंग आ रहा है तुम्हारे पास, सही है। सर इसमें भी एक और बात, आपने इसे पुश किया था तो उसमें वो ऑर्डर भी सारा अलग हो गया था। तो जब हम ऐसे डेटा स्टोर करते हैं, अब हमारा ऐसे तो ऑर्डर टूट जाएगा डेटाबेस में। देखें, इसको यूँ समझें कि ये टाइपस्क्रिप्ट की जो कहानी है ना सिर्फ डेवलपमेंट तक है। ये जैसे ही डेवलपमेंट से बाहर निकलेगी जावास्क्रिप्ट बन जाएगी पूरी। अब जावास्क्रिप्ट में ऑर्डर मैटर थोड़ी करता आपका। जावास्क्रिप्ट में भी सेम आएगा।
मैं आपको दिखाऊँ ना, कंसोल करवाता हूँ इसको बायोडाटा को में, क्या है ये जैसे हमारा नॉर्मल एरे होता है वैसा ही है ये। अब इसमें आप देख सकते हैं आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये एरे के फंक्शन आपको मिलते हैं इसमें। कॉन्क्रीट मिल रहा है, कॉन्क्रीट अप्लाई नहीं हो रहा यार कॉन्केट मिल रहा है लेकिन वो उस पर सही वर्क नहीं कर रहा। तो ये जो टैब्स की कहानी है ना, इसको आप यूँ समझ लें पहले कि ये सिर्फ डेवलपमेंट तक है। आप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट टैब स्क्रिप्ट लिखते हैं, वो जैसे ही डेवलपमेंट से बाहर निकलती है कंपाइल होकर वो जावा स्क्रिप्ट बन दी जाती है। ये आपके लिए टैब स्क्रिप्ट जो है ना वो डेवलपर्स के लिए, वो उस टैब स्क्रिप्ट का आपकी एप्लीकेशन से कोई ताल्लुक नहीं है। आपकी एप्लीकेशन पर जावा स्क्रिप्ट ही जानी है। ये आपकी जो ना प्रैक्टिस को अच्छी करने के लिए आप एक एरर फ्री कोड लिखो, उसके लिए है। इसका आपकी एप्लीकेशन से आपकी वेबसाइट से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये इन दी एंड कंपाइल होगी जावा स्क्रिप्ट में और जावा स्क्रिप्ट जाएगी आपकी एप्लीकेशन के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो ये आपके लिए जो आपने बात की ना डेटाबेस में ऑटो चेंज हो जाएगा, डेटाबेस तक तो कहानी जावा स्क्रिप्ट लेके जाएगी, ये कंपाइल हो जाएगी जावा स्क्रिप्ट के अंदर। यहीं पे देख लेना, मैं अगर main.js की फाइल में जाता हूँ तो देखें बायोडाटा क्या बन गया, एक एरे तो बन गया, ये सिंपल एरे है जैसे आप जावा स्क्रिप्ट बनाते हो। ठीक है भाई, कोई सवाल यहाँ तक क्लियर है सब? अच्छा जी, हमने एरेज देख लिए, हमने टपल्स, कुछ कह रहे हो? हमने एरेज देख ली, हमने टपल्स देख ली। अब हमारे पास एक नया टॉपिक आ रहा है इनम्स। इनम्स किसी ने नाम सुना इससे पहले इनम्स का? ये हमारे पास बैकएंड के अंदर होते थे इनम्स, हर लैंग्वेज में होते हैं बैकएंड में। आप जावा पढ़ लो, आप पाइथन पढ़ लो, आप PHP पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, इनम्स का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर आया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनम्स क्या होते हैं? आपने देखा होगा कि अगर मैं रिएक्ट वगैरह के अंदर हमने जब रिडक्स वगैरह पढ़ती है हमें ना, हमने कुछ कॉन्स्टेंट्स बनाए थे वहाँ पे। लेट से अब मैंने आपको अगर रिडक्स में आई थिंक मतलब हम जब भी कोई ऐसे स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स वगैरह बना रहे होते हैं ना, आपने वो पढ़ी रिडक्स थंग पढ़ी है आप लोगों ने? टूल किट पढ़ी ना आपने डायरेक्टली? टूल किट में हमने बनाए कॉन्स्टेंट्स, चलो खैर छोड़ो, बस यूँ याद कर लें जब भी आपने स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स बनाने होते हैं ना कहीं पर, तो आप वहाँ उसके लिए आप इनम्स यूज़ करते हो। अब ये बनते कैसे हैं? लेट से मुझे बनाना है एक API कॉल की जो प्रॉमिस की स्टेट्स होती है ना, पहले पेंडिंग होती है, फिर फुलफिल होती है या फिर रिजेक्ट हो जाती है, तो मुझे वो स्टेट्स बनानी है। अब वो कैसे बनाओगे आप? इस तरीके से आप लिखोगे इनम, ठीक है, और कैपिटल में लिखता है प्रॉमिस स्टेट्स, ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर आप जो है ना की वैल्यू के अंदर चीज़ें लिखते हो, ठीक है। लेट से मैंने यहाँ पे लिखा इस तरीके से पेंडिंग, और यहाँ पे ना ऐसे आपका ये कोलन नहीं चलता, ऐसे अगर आप लिखोगे ना जैसे हम ऑब्जेक्ट में लिखते थे, ये नहीं चलता, यहाँ पे ये चलता है इक्वल टू, ठीक है, पेंडिंग, फिर हमें लिखते हैं यहाँ पे फुलफिल, फुलफिल, अब ये मेरे कॉन्स्टेंट्स बन गए। अब यूँ समझ लें ये कोड अगर मैं जावास्क्रिप्ट में लिखता था, लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिखूंगा कुछ इस तरीके से। हमने अक्सर रिएक्ट में इस तरह का काम किया है, अगर आपको याद हो तो, इस तरीके से, याद आ रहा है? इस तरीके से हमने बहुत दफ़ा कॉन्स्टेंट बनाए। इसके लिए नहीं बनाऊंगे प्रॉमिस स्टेट करके, मैंने एग्जांपल दिया आपको, लेकिन इस तरह का हमने बहुत सा काम किया है। हमें जब भी कॉन्स्टेंट बनाने की नीड पड़ती है ना कहीं पे, तो हम इसको यूज़ करते हैं। और फिर हम इसको कैसे यूज़ करते थे? हम ऐसे करते थे प्रॉमिस स्टेटस, और हम ऐसे करके जाते थे डॉट करके जाते थे पेंडिंग के ऊपर, इस तरीके से हम यूज़ करते थे, ठीक है। यूज रिड्यूसर के अंदर आपको याद होगा हमने स्विच केस जब बनाया था, हमने एक्शन टाइप्स के अंदर इस तरह कुछ किया था, वहाँ पे
एक्शन टाइप्स डॉट करके हमने इस तरह काम किया था। तो वही वाला काम हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में ना हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब ये हमने इस तरह बना लिया। अब इसको यूज़ कैसे करते हैं? यूज़ करने के लिए आप सिंपल यहाँ पे वही तरीका है कि आप यहाँ पर आओगे प्रॉमिस स्टेटस, ठीक है, डॉट करके भी जा सकते हो या डायरेक्टली इस तरह भी जा सकते हो। आई थिंक ये पता नहीं इसके अंदर वर्क करता ही नहीं करता। अच्छा मैं मेन में खड़ा हूँ, क्या बात है भाई, बता भी नहीं रहे हो आप लोग, सब सुन बैठा है। मेरा डायलॉग मुझे मार रहे हो, ठीक है। ये वर्क नहीं करता है यहाँ पे, करता तो था यार ये वर्क, चलो खैर छोड़ो, ठीक है। फुलफिल इस तरीके से मैं यूज़ करूँगा इसको। अभी जावास्क्रिप्ट में कैसे लिखा जाता है ये? किसी ने इस तरह का सेंटेंस देखा है पहले कभी? ये एक तरीके समझने एक तरीका होता है, इसे कहते हैं IIFE कुछ होता है इसका, इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। IIFE एक कॉन्सेप्ट होता है, ये बिल्कुल एक तरीका है फंक्शन बनाने का। एक ऐसा फंक्शन बनाया है जो बनाते ही कॉल हो जाएगा खुद ब खुद। खैर इसको आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, इसका टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट से ताल्लुक नहीं है ऐसे आपके कोर्स से। अगर आप वैसे मैं आप जैसे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन बना दिया, बस आपने इसको याद रखना, उसको छोड़ दें, ठीक है। इनम्स इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। अच्छा अब इसमें क्या होता है, कभी कभी आपको ये इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा इनम्स के अंदर, कभी आपको इस तरह का सेंटेंस देखने को मिलेगा। लेट्स से मैं कुछ भी नहीं डिक्लेयर कर रहा यहाँ पर, इस तरीके से मैंने कुछ भी सिंपल मैं लिख दिया बस जाके। तो अब क्या होगा, अगर मैं पैंट फुलफिल को चेक करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? क्या मिल रहा है? वही 1 क्यों मिल रहा है? पेंडिंग को चेक करते हैं। अब अगर रिजेक्ट करूंगा तो क्या मिलेगा? समझ में क्या है इससे? बेसिकली अगर आप इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करोगे ना, सिर्फ की पास कर दोगे, तो ये बाय डिफॉल्ट इसके अंदर जो है इसका इंडेक्स स्टोर हो जाता है 0 1 2 3। इसका एक यूज केस आप बोलोगे इसका यूज केस क्या है, मैं क्या यूज करूँ इसको? इसका बड़ा कॉमन सा यूज केस है, अक्सर लोग यूज करते हैं इसके लिए। अगर आपने कोई कैलेंडर वगैरह बनाना है ना वेबसाइट पे, अपने कोई कैलेंडर शो करवाना है, उसके लिए लोग यूज करते हैं इस तरीके से। इनम बनाते हैं इस तरीके से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ठीक है जी। अब अगर लेट से मुझे चेक करना है संडे, अच्छा ये आपको ना जरूरत ही नहीं चेक करने की, आपको यहाँ से पता लग जाएगा। आ गया 0, ये आपको इसका कंपैरिजन बता देगा कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है, सही है। अच्छा अब आप लोग बाद लोग क्या करते हैं भाई, क्या नाम है, संडे को 0 से नहीं 1 से काउंट करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि लोगों का फर्स्ट डे संडे होता है, ऐसा ही है ना। तो अब अगर मुझे वो तरीका करना है तो फिर क्या करूंगा भाई, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे संडे करूंगा तो ये तो मुझे 0 बताएगा। आप बोलोगे भाई तो एक काम करें, फिर संडे को क्या करेंगे, इस तरह 1 कर दें, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसा ही है, यही करना पड़ेगा मुझे। और कोई तरीका है आपके ख्याल में? संडे को नीचे कर दूंगा, मंडे को ऊपर करूँ, ये कह रहे हो? तो वो 0 1 हो जाएगा भाई। देखो पहले सारा सुनो, करना है क्या भाई। नॉर्मली अभी क्या होगा, अगर मैं संडे करूंगा ना तो मुझे 0 ला के देगा, सही है। लेकिन बाज लोगों का क्या होता है कि संडे 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होता है, पहला दिन उनका संडे होता है। तो इसका मतलब मुझे संडे को 1 करना है यहाँ पे, मंडे को 2, फिर ट्यूसडे को 3, अब उस तरीके से चलेगा, यानी 1 2 3 4 5 6 हैं। सैटरडे क्या, अच्छा मैं सैटरडे ही लिखा। तो कुछ लोग क्या ये होता है फॉर्मेट 1 2 3 4 5 6 7 7 दिन।
तो आप भाई मुझे तो समझ में आ रहा है कि भाई क्या करोगे 1 इसको 2 फिर इसको 3 इसको 4 इस तरीके से करना पड़ेगा, ऐसा ही है। लेकिन इसका कंपाइलर इतना स्मार्ट है, अगर आपने यहाँ 1 कर दिया ना तो ये ऑटोमेटिकली 1 के हिसाब से इंडेक्सिंग चलाएगा। मतलब मुझे बाकी और कुछ छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा भाई इसको 1 कर दो, दैट्स इट। अब अगर मैं आके यहाँ पे चेक करूंगा ना, इवन मंडे को भी चेक करूंगा मैं, तो मंडे यहाँ पे अब 2 होगा, ये देखें सर इसने इंडेक्स को उसका 2 कर दिया, ऑटोमेटिकली 1 का इंक्रीमेंट चलाएगा ये इंडेक्स तो उसको इंडेक्स तो नहीं किया ना सर इसने, क्या इसकी चीज़? वैल्यू कर दी इसको। ये इंडेक्स, इसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट करिए, समझिए कि इंडेक्सिंग चल रही है इसकी। मैंने कहा भाई इसका इंडेक्स 1 से स्टार्ट करो, तब ये 1 से ऑनवर्ड चलेगा पूरा नीचे, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, हैं? ऐसा होना तो नहीं चाहिए। इनम्स का कॉन्सेप्ट है ना ये, कि इनम्स के अंदर इनम अगर बाय डिफॉल्ट आप कोई वैल्यू नहीं दोगे तो वो इंडेक्सिंग उठाएगा। लेकिन अगर आप उसको वैल्यू दे रहे हो, नंबर वैल्यू दे रहे हो, तो वो जो नंबर उसको आप दोगे वहां से इंक्रीमेंट करना शुरू करेगा। लेट्स से अगर मैं इसको 5 दे दूं ना, देख रहे हैं, ये 5 से आगे बढ़ाएगा। ये इंडेक्सेस नहीं है यार, यूं समझ लें कि ये एक तरीके से उसको मैंने एक वैल्यू दे दी और वहां से वो इंक्रीमेंट चला 1 बाय 1 इनका इंक्रीमेंट देता हुआ आगे चला जाएगा। ठीक है भाई, तो ये होता है इनम्स का कॉन्सेप्ट। अब इसमें नॉर्मली हम जो है ना इनम्स को इस तरह एक बड़ा मशहूर कैलेंडर वाला सिनेरियो यहाँ पे नॉर्मली यूज किए जाते हैं इनम्स। इनम्स से आप डेटा पास करवाते हो, और मोस्टली इसका जो काम होता है ना, मोस्टली कॉन्स्टेंट बनाने के लिए होता है। जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाए थे, पेंडिंग, फुलफिल, इस तरीके से। ठीक है, अब जैसे हमारा एक एपीआई से डेटा आ रहा है, तो हम बनाते 3 उसके सेट बना रहे होते हैं कि भाई लोडिंग है आपकी या जो भी है, इस तरीके से ना हम उस तरह बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज लोडिंग, इस तरह बनाते हैं। फिर लिखते हैं कि भाई इज लोडिंग सक्सेस, इस तरीके से बना रहे होते हैं। सॉरी, इस तरीके से नॉर्मली ना इसकी स्टेज बना रहे होते हैं। तो मोस्टली जो इनम्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपके पास होता है कॉन्स्टेंट से। अच्छा, एक मजे की बात, इनम टाइप स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। टाइप स्क्रिप्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये। अब यहाँ पर आए, इनम्स इन टाइप स्क्रिप्ट, इसमें यहाँ पे एक जगह लिखा हुआ था, खैर यहाँ भी दिख नहीं रहा मुझे, वरना एक जगह आप अगर कहीं पढ़िएगा ना तो आपको दिखेगा कि इनम जो है ना वो टाइप स्क्रिप्ट का फीचर नहीं है, वो दूसरी लैंग्वेजेस से अडॉप्ट किया टाइप स्क्रिप्ट ने। और ये बेसिकली जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऐड किया गया था सबसे पहले कॉन्सेप्ट कॉन्स्टेंट्स बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे फिर ये चला नहीं है। फिर इसको प्रॉपर जब टाइप स्क्रिप्ट के न्यू वर्जन आए, तो अभी हम लोग वर्जन 5.5.4 पढ़ रहे हैं। ओल्ड वर्जन में आपको इनम्स नहीं मिलेगा, न्यू वर्जन के अंदर इनम्स का कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, यहाँ पे पूरी बड़े अच्छे तरीका बताया हुआ है कि इनम्स किस तरीके से यूज होते हैं। देखें, कंपास डायरेक्शन के लिए बताया है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट यहाँ पे। ठीक है, और स्टेटस कोड्स एपीआई से, तो आपको पता है बैकएंड पढ़ के आ रहा है आप लोग, एपीआई से स्टेटस कोड्स आते हैं 200 400, उस तरीके से आपने बना के रख दिया, और जो भी स्टेटस आ रहा है उसके हिसाब से उसको वो ठक करके मैसेज दिखा दिया। ठीक है, ये गेम पैड, कोई गेम बना रहे हैं अप डाउन लेफ्ट की, कि आप स्टोर करवा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, मल्टीपल आप जो है वो बना सकते हैं इसको। अब इसको देखेंगे, उन्होंने एक फंक्शन में यूज़ करके दिखाया हुआ है, एक फंक्शन बनाया हुआ है सिंपल यहाँ पे, हैंडल माउस एक्शन का। इसके अंदर एक्शन के अंदर ये पूरी की पूरी इनम की टाइप उठा रहे हैं। ठीक है, और एक स्विच केस याद है, रिडक्स यूज रिड्यूसर हुक के अंदर हमने इस तरह बनाया था, या रिडक्स के अंदर हमने इस तरीके से बनाया था एक रिड्यूसर। और केस बना रहे हैं माउस एक्शन का, माउस डाउन अगर आ रहा है तो माउस डाउन करवा रहे हैं, इस तरीके से एक पूरा फंक्शन चला रहे हैं। तो भाई ये इस तरीके से आपका इनम जो है वो वर्क कर रहा होता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ देख ली है, हम लोगों ने एरेज देखा क्या होता है, हम लोगों ने टुपल्स देखे क्या होते हैं, और हम लोगों ने जो है वो
इनम्स देखें क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास भाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं करिएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो बिल्कुल इस स्क्रैच से मैं आपको लेके चलूँगा। टाइप स्क्रिप्ट पे तो बाद में आएंगे, सबसे पहले हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो कि ECMA स्क्रिप्ट के अंदर जो ऊप आई थी, हम वहाँ से पहले शुरू करेंगे, ठीक है। वहाँ पे ऊप किस तरीके से है, फिर यहाँ पे किस तरीके से आई ऊप के, देखिए ऊप के अंदर ना पहले थोड़ी सी थ्योरी है, आपको ऊप का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। याद रख लें, ऊप ना तो टाइप स्क्रिप्ट का टॉपिक है, ना जावा स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। ऊप एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जो आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपको वहाँ मिलेगा। मोस्टली जब आप जाते हैं ना इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए, तो वहाँ पे जो उनके कुछ गिने चुने सवाल होते हैं, उनमें सबसे पहला बड़ा मशहूर एक क्वेश्चन है भाई कि ऊप के पिलर्स ऑफ ऊप बताओ क्या है। किसी ने सुना है क्वेश्चन ये कि ऊप के पिलर्स बताओ क्या है? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन होता है जब आप, और ये होता भी कब है जब आप इसमें जा रहे होते हैं, इंटर्नशिप लेवल पे जा रहे होते हैं। सीनियर पोजीशन पे नहीं होता है सवाल, वहाँ तो काम मांगते हैं सारे। लेकिन अगर आप इंटर्नशिप पे या लोग यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में जो पढ़ रहे होते हैं, उनके जो यूनिवर्सिटी वाले इंटरव्यूज़ होते हैं प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए, वहाँ पे ये क्वेश्चंस बहुत होते हैं कि भाई ऊप से रिलेटेड के ऊप के पिलर, और बड़ा मशहूर क्वेश्चन है पिलर ऑफ ऊप बताएं कि ऊप कितने पिलर्स हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए भी से बता रहा हूँ कि नेक्स्ट क्लास में अगर भाई किसी को तौफीक हो जाए, अल्लाह ने अगर उसको हिदायत दे दी, थोड़ा सा जो है वो अगर आप पढ़ के आइएगा, थोड़ी सी बेस नॉलेज लेके आइएगा कि ऊप है क्या, ऊप के बारे में पढ़ के आइएगा कि बेसिकली ऊप है क्या। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है, ये किसी लैंग्वेज का टॉपिक नहीं है, एक जर्नल टॉपिक है प्रोग्रामिंग का। आप किसी भी ज़बान में प्रोग्रामिंग पढ़ लें, ये आपको वहाँ पे मिलेगा। इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट हो सकती है कि जावा के अंदर अलग तरीके से होता है, पाइथन में अलग तरीके से होता है, जावा स्क्रिप्ट में अलग तरीके से होता है, सी में डिफरेंट तरीके से होता है, रूबी में डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन होता सब में है। एक जनरल कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का ऊप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा के अंदर ये कि बेस ही ऊप पे कर रही है जावा। जावा का जो डेवलपर होता है वो ऊप का चीता होता है, क्योंकि वो जावा समझे कि बेस ही पूरी ऊप पे कर रही होती है, ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेज में डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है। मेरा फोकस ऊप के कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा होगा, ना कि इम्प्लीमेंटेशन पे। इम्प्लीमेंटेशन पे तो ऑब्वियसली बातें हो गई, लेकिन मेरा जो मेन फोकस है वो इस तरीके से होगा कि आपको ऊप समझाई जाए, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ऊप कैसे लिखते हैं, ये ज़्यादा मेरा फोकस नहीं होगा। मेरा फोकस होगा ऊप आपको समझ में आए, क्योंकि आज आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़ लें, कल को आप किसी कंपनी में गए, वहाँ पे भाई नई लैंग्वेज पे काम हो रहा है, आपको वहाँ करना पड़ गया काम। तो अगर आपको ऊप के कॉन्सेप्ट दिमाग में होंगे ना, तो आपको किसी भी लैंग्वेज में स्विच करने में मसला नहीं होगा। भाई एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एरे आपको कॉन्सेप्ट में दे दिया एरे का। अब अगर जावा स्क्रिप्ट में आपको एरे सीखा है आपने, लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं यार, लेट से भाई ये विवेक को बोल दूं मैं कि भाई तुम जो है वो मुझे रूबी ऑन रेल्स का नाम सुना है, मुझे उसमें बताओ एरे कैसे बनता है, एरे बना के दिखाओ। या मैं रेहान को बोल दूं या मैं और किसी को बोल दूं, अगर आपको नहीं भी आता होगा ना, लेकिन आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना भाई एरे क्रिएशन इन रूबी ऑन रेल, आपको सिंटैक्स बिल्कुल चेंज मिलेगा हो सकता है, लेकिन आपको ना कोड पढ़ के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, 100% नहीं लेकिन 10% समझ में आ रहा होगा ना क्या क्या चल रहा है कोड में। क्योंकि आपको क्यों आ रहा हो कि आपको एरे पता है क्या होता है भाई। अब पाइथन की एग्जांपल ले लें, पाइथन में अगर मैं एरे का कॉन्सेप्ट नहीं होता, वहाँ लिस्ट होता है, लेकिन भाई काम पूरा एरे वाला और होता है, वही पुश वही पॉप वहाँ भी होता है, लेकिन नाम हो गया चेंज लिस्ट, ठीक है जी। तो कहने का मकसद ये कि मेरा फोकस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा होगा, ना कि इम्प्लीमेंटेशन पे। तो थोड़ा सा अपने एंड में पढ़ के आइएगा चीज़ों को, बाकी मैं स्क्रैच से पूरी पढ़ाऊंगा ही ऑब्वियसली बात है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आपको भी एक बैकग्राउंड नॉलेज आप लेकर आएँ कि क्या होता है, ताकि जब मैं यहाँ बता रहा हूँ तो आपको डायरेक्ट चीज़ें हिट हो रही हो दिमाग पे, या ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ब्लैंक बैठे हों, ठीक है भाई। ये अपने पास जरा डायरी में लिख लें। आप बोलना चाह रहे हैं कि पूरी प्रोग्रामिंग की बेस है, एक कॉन्सेप्ट है प्रोग्रामिंग का, अपने पास लिख लें, सीखो कि ऊप का थोड़ा सा आइडिया लेके आना, डायरी में लिख लें। और इसके बाद मेरे एंड से क्लास एंड है, अभी जो भी हमारा टाइम बचा है, अब हम हर दफ़ा यही करेंगे, मैं क्लास को 8:30 तक ऑफ कर दिया करूँगा, उसके बाद जो भी टाइम है 9 बजे तक वो आप जो आज पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करने रहो घर पे भाई, जो टाइम है आधा घंटा इधर ही करो बैठ के, जो सवाल है मुझसे यहीं पूछो।